हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स ईडीयू। आज हम लोग पीएबीटी के सॉल्यूशंस नीट के डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द शो। फर्स्ट क्वेश्चन, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड ए न्यूक्लियस ऑफ ए चार्ज जेडी इन nth बोर ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखो रेडियस का फॉर्मूला, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस होता है 2 पाई आर अपॉन स्पीड, और r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z आता है, और v इज प्रोपोर्शनल टू z बाई n आता है। तो हम लिख सकते हैं t इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z ओवर z बाई n। तो ये n क्यूब बाई z स्क्वायर हो जाएगा, जो हमको डायरेक्टली याद भी होना चाहिए, स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो n क्यूब बाई z स्क्वायर ऑप्शन बी से मैच हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। In Bohr's model, if the atomic radius of the first orbit is r0, then radius of fourth orbit is, अभी आपने देखा r is proportional to n square by z है, या फॉर्मूला हो जाता है r इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वेयर बाई z। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 1 होता है, तो वो r0 है। ओके, तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए देखा जाए तो r1 लिखो तो r0 ही हो जाएगा, तो r4 लिखो तो r0 इंटू 4 का स्क्वेयर बाई z हो जाएगा। ओके, तो ये 16 r0 हो जाएगा, 16 r0। सो 16 टाइम्स बड़ा हो जाएगा 16 r0, ऑप्शन डी से मैच हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रदरफोर्ड मॉडल अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट शो द एटम एज। तो रदरफोर्ड में अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया तो पूरा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एक स्मॉल एरिया में कॉन्सेंट्रेट है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस बोला। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई ऐसे बोल सकते हो, न्यूट्रॉन की नहीं, न्यूक्लियस की, याद रखना। ओके, नेक्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6। आयनाइजेशन मतलब इसको रिमूव करने, लोअर ऑर्बिट से रिमूव करने की एनर्जी 13.6 है। तो हाइड्रोजन के लिए एनर्जी होती है -13.6। ओके, फॉर्मूला होता है एनर्जी का z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो ये हाइड्रोजन के लिए था। हीलियम के लिए हो जाएगा, हीलियम प्लस के लिए -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर, बिकॉज इसका z होता है 2। तो ये हो जाएगा 54.4। तो आपको 54.4 की पॉजिटिव एनर्जी ऐड करनी है, तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव कर सकते हैं। तो 54.4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटाइज्ड अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। कौन सा चीज क्वांटाइज्ड है? तो बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला, L इक्वल टू mvr इक्वल टू nh/2π। mvr होता है आपका एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 फॉलोइंग द बोर्स थ्योरी। द करस्पॉन्डिंग ट्रांसिशन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ एनर्जीज। करस्पॉन्डिंग टू ट्रांसिशन, द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू थर्ड टू फोर्थ। तो n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4 में एनर्जी का गैप कितना है पूछा गया है। तो 3 पे होता है आपका वैल्यू -1.51, यहाँ -0.85 होता है, तो गैप हो जाएगा 0.65 या 0.66 जैसा हो जाएगा। तो यह ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ एरियाज वेयर द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ अ ग्राउंड स्टेट टू हाइड्रोजन एटम इज। रेशियो ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो एरिया पूछा गया, रेशियो ऑफ एरियाज। तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर एंड r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू n⁴। तो a2 बाई a1 इज 2/2⁴ बाई 1, 16:1 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ द एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन एट n इक्वल टू 4 इज। तो वेवलेंथ लिखने के लिए आप NH इक्वल टू 2 पाई आर, n लैम्बडा इक्वल 2 पाई आर लिख सकते हो। तो लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू r बाई n, दैट इज r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो n स्क्वायर बाई n कट जाएगा, लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा, लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा। तो फोर्थ ऑर्बिट है, तो फोर्थ के 4 टाइम्स डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगा। तो लैम्बडा 4 बाई लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 4/1। तो लैम्बडा 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स लैम्बडा 1, ग्राउंड स्टेट से 4 गुना ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी 4 टाइम्स ज़्यादा है, ये फोर्थ ग्राउंड स्टेट का बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statements are true according to the Bohr's hydrogen model?
ऑर्बिटिंग स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एज ए शिफ्ट टू डिस्क्रीट ऑर्बिट्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। हायर ऑर्बिट में जाओ तो किनेटिक एनर्जी घटेगी, मतलब स्पीड घटेगी तो किनेटिक एनर्जी घटेगी, सही बात है। रेडियो ऑफ न्यूक्लियर अलाउड इन द ऑर्बिट्स आर प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, गलत है। आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है, तो ये गलत है। फ्रीक्वेंसी विच इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू इनवर्स क्यूब ऑफ, तो ये सही है। फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1/n क्यूब, सही आंसर है, तो ये भी सही है। बाइंडिंग फोर्स विथ विच इलेक्ट्रॉन्स इज बाउंड टू द न्यूक्लियस इंक्रीज एज शिफ्ट टू आउटर ऑर्बिट्स, ये गलत है। ऊपर जाने से उसको रिमूव करना ईजी होता है, तो बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी। तो 1 and 3 इज द आंसर, ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय, तो मोमेंटम मतलब यहाँ पर mv/r इज इक्वल टू nh/2π होता है। mv इज इक्वल टू nh/2π, r को इधर ले आओ, ख़त्म, तो ये मोमेंटम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, nh/2πr, nh/2πr। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोर्स मॉडल हाइड्रोजन एटम, द रेशियो बिटवीन पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट 1 and 2 इज, तो अगेन इजी क्वेश्चन, t इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, तो t1/t2 इज 1/2 होल पावर 3, 1:8 आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल n क्यूब होता है, n3/z² होता है, n3/z² होता है, बट z सेम है दोनों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। R1 is the radius of stationary orbit, R2 is the radius of the fourth stationary orbit। ओके, ये सेकेंड है, ये फोर्थ है, तो R1/R2 is 2^/4², तो ये 1/4 हो जाएगा, 0.25 आंसर है, 0.25 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगेन ये सारे इजी क्वेश्चन से, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से। आई होप यू डिड वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, देखो एक्सरेस की ज़्यादा होती है, बीटा गामा की कम होती है, एक्सरे से भी ज़्यादा गामा रेस होती है, तो गामा रेस इज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 माइक्रोग्राम ऑफ मैटर कन्वर्टेड एनर्जी विल बी, 1 माइक्रोग्राम, बहुत बच्चे माइक्रो सुन के 10⁻⁶ तो लिखते हैं, ग्राम का भूल जाते हैं, 10⁻³ होता है, तो ये 10⁻⁹ है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है mc², तो मास हो जाएगा 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻3, दैट इज माइक्रो का -6, ग्राम का -3, c² मतलब 3 इंटू 10⁻8 होल स्क्वेयर, तो आप देख सकते हो 9, 16 - 9 7, 10⁻7, ये आंसर हो जाएगा जूल में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियर फोर्सेस आर, शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, अट्रैक्टिव होती है, अगेन ये कभी कभी रिपल्सिव होती है अगर आप बहुत क्लोज आ जाते हो तो, बट इनिशियल इसमें ऑप्शन देखोगे शॉर्ट रेंज फोर्स, अट्रैक्टिव, चार्ज डिपेंडेंट गलत है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज सही होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स रिपल्सिव इन नेचर गलत बात है, लॉन्ग रेंज फोर्स रिपल्सिव गलत बात है, शॉर्ट रेंज होती है मतलब इसका रेंज बहुत छोटा होता है, 0.8 से 1.2 फेर्मीमीटर जैसा रेंज होता है इसका। चलो ये रिएक्शन को कंप्लीट करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 117, तो इसकी एनर्जी 8.5 हो गई, इसकी दी है 7.6, तो आपका एनर्जी 234 इंटू 117 ऐड कर दो इंटू 8.5 माइनस 236 इंटू 7.6, तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 198 के आसपास, 196 के आसपास आएगा। सॉल्व करके देखना, तो नियरेस्ट आंसर राउंड ऑफ करना है तो 200 कर सकते हो आप, तो 200 इज़ द राइट आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नियरेस्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियॉन्स आर एट सेपरेशन दिस मच, नेट फोर्स बोला गया है, न्यूक्लियर फोर्स नहीं बोला है, तो आपको न्यूक्लियॉन के बीच में फोर्स F1 बोला गया, न्यूक्लियॉन प्रोटॉन के बीच में F2 बोला गया, प्रोटॉन के बीच में F2 किसका बोला गया, न्यूट्रॉन्स, बोथ आर प्रोटॉन्स, ये F2 बोला गया, ये F3 बोला गया। ओके, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में F3 है, तो F1 F3 सेम है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होती है, तो F1 इक्वल टू F3 है, इनमें भी वही न्यूक्लियर फोर्स लग रही है, बट इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी लग रहा है, तो ये थोड़ा कम होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 200 मेगावाट एनर्जी इज रिलीज इन सिंगल फिजन, द नंबर ऑफ फिजन्स रिक्वायर्ड पर सेकेंड इज किलोवाट, पावर इज इक्वल टू
नंबर ऑफ फिजन्स पर सेकेंड इंटू एनर्जी पर फिजन, एनर्जी इन वन फिजन। ये जूल में कन्वर्ट करना है। नंबर ऑफ फिजन पर सेकेंड आपको पूछा गया है। एनर्जी दी है 200 इंटू 1.6 10⁻−13। तो यहाँ पर पावर दिया है 1000 वाट्स। ओके, तो 1000 में 200 जाएगा 5 टाइम्स, 5/1.6 इंटू 10⁻13 हो जाएगा आंसर N/T। अब 5/1.6 करने की कोई कॉमन सेंस की जरूरत नहीं है, वो जो भी आ रहा है वो सबका 3.125 आ रहा है, तो वो तो वही आने वाला है। 10⁻+13 पावर में आना चाहिए आंसर। तो मेरा आंसर ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम और न्यूट्रॉन ऐड हो रहा है, तो बाकी के एलिमेंट्स क्या होंगे? तो बेटा यहाँ पर 38 है, यहाँ 92 + 0 है, तो बाकी का होना चाहिए 54, बिकॉज 92 - 38 आपको आ रहा है 54। तो 54 सब में दिया हुआ है, इसमें नहीं है तो ये तो हट गया। देन ऊपर है 235 + 1 236, ऊपर 236 है, यहाँ आ रहा है 90, तो -90 कर दो, तो कितना हो गया? 100 कर दो, 136 146 जैसा हो गया, 146 हो गया। तो आपको ये 146 दिखना चाहिए। तो यहाँ पर 145 दिया है, गलत है। 142 और 143 दिख रहा है, गलत है। 143 + 3 × 1 ये सही आंसर हो जाएगा। 143 + 3 × 1 146 आ रहा है। ये आपका 146 मैच होना चाहिए, तो ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। तो दिस हाउ यू सॉल्व फॉर इट। जेड को बैलेंस करो, ए को बैलेंस करो, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क ऑफ मॉडरेटरीज। मॉडरेटर का काम होता है कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो करना, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस अंडरगोस अल्फा एमिशन टू फॉर्म स्टेबल एलिमेंट, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो। तो मास ऑफ अल्फा इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मास ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियाई इज A-4 इंटू Vy। तो Vy पूछा गया आपको, 4V/A-4 हो जाएगा, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो फटने के बाद अल्फा इधर गया तो बाकी का वाई पार्टिकल इधर गया होगा। ओके, चलो ऐसा ऑप्शन मेरा ए से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये 27 है, तो ये क्या होगा कि ये रेशियो 3/5 आ जाए। तो हमको पता है कि R इज प्रोपोर्शनल टू A⁻1/3, तो R2/R1 या R1/R2, ओके, R1/R2 इज A1/A2 होल पावर 1/3। 1/3 को इधर ले आओ, क्यूब हो जाएगा, तो 3³/5³ इज इक्वल टू 27/A2। A2 की वैल्यू आपको आ गई 125 भी ऑप्शन में, लेकिन आपको पूछा क्या, देखो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एक्सिस। तो आपका एक्स एलिमेंट अभी जो हो गया वो है 52 और ये 125, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 125 माइनस प्रोटॉन्स, तो ये आंसर 73 आंसर सही हो जाएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, वरना आप 125 मार्क करके आ जाओगे, गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ विथ रेस्पेक्ट टू जेड ये, तो ये ग्राफ ऑप्शन ए से मैच हो जाएगा। स्टैंडर्ड ग्राफ है, सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट होता है आयरन, फेरस, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है, सब आपने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट एनर्जी रिलीज व्हेन हेवी न्यूक्लियाई अंडरगोस फिजन एंड लाइट न्यूक्लियाई अंडरगोस फ्यूजन, ये तो सही बात है ना, दिस इज ट्रू। फॉर हेवी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग जेड, अगर जेड से बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है तो टूटता क्यों? ये तो गलत बात होगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आउटपुट y = 0 आने के लिए क्या करना पड़ेगा? y = 0 आने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ 0 आउटपुट आ रहा है, नैंड में 0 कब आता है? जब दोनों 1 हो जाए। मतलब मैं उल्टा सोच रहा हूँ, ये दोनों 1 हो जाने चाहिए। उल्टा सोचना बहुत फ़ायदेमंद है? ये दोनों 1 मतलब यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है। एंड में 1 कब आ सकता है? जब दोनों 1 हो। एंड में 1 कब आ सकता है? जब दोनों 1 हो जाए। मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है, तभी 1 आ सकता है। तो ए और बी 1, ऑप्शन ए। बुलियन से भी करके दिखाता हूँ आपको, बट ये ज़्यादा ईजी है, ये ज़्यादा ईजी है ना, बिकॉज आउटपुट 1 चाहिए, आउटपुट आपको 0 चाहिए, तो ये दोनों 1 होने चाहिए। ये 1 चाहिए तो ये दोनों 1 होने चाहिए। अब ये दोनों 1 आ गया तो ऑप्शन में ए में ही मैच हो रहा है ना, दोनों 1 आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेक्टिफायर का काम होता है आपका रेक्टिफिकेशन, मतलब AC से DC में कन्वर्ट करना, तो यूज इट टू कन्वर्ट AC टू DC, मतलब इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। स्टेबलाइजर का काम होता है कि कांस्टेंट वोल्टेज देना, स्टेबलाइजर का काम होता है कांस्टेंट वोल्टेज, यूज फॉर कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट, 4 हो जाएगा इसका आंसर। ट्रांसफार्मर का आंसर हो जाएगा ये हाई वोल्टेज बढ़ाना या घटाने का काम कर सकता है, तो स्टेप अप और स्टेप डाउन और वोल्टेज, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका। तो बचा हुआ इसका 3 हो जाएगा। फिल्टर सर्किट जो होता है रिपल्स को रिमूव करता है, AC रिपल को रिमूव करता है। तो मेरा आंसर 2413 ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल जाते हैं। ये सोलर पैनल का सर्किट है, आपको पता होना चाहिए, है ना, सोलर सर्किट का डायग्राम। ये आपका सैचुरेशन करंट और ये आपका ओपन सर्किट करंट हो जाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज हो जाता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग PN जंक्शन डायोड इज नॉट यूज्ड टू रिवर्स बायस? तो LED इज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस, ओके। सोलर सेल इज नॉट बायस्ड एट ऑल, सो वो भी आंसर हो सकता है। जीना डायोड डेफिनेटली रिवर्स बायस है, तो आंसर A और B ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन सैंपल इज डोप्ड विद बोरॉन, P टाइप बिकम्स आर्सेनिक, P टाइप बन जाएगा, P टाइप एक्सेस होल्स होते, सब पता सही है, दिस इज ट्रू। व्हेन P टाइप एंड N टाइप आर यूज्ड, करंट फ्लो हो जाएगा अपने आप, नहीं होगा, बिकॉज बीच में एक डिप्लीशन लेयर बन जाता है, डिप्लीशन लेयर बन जाता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, इज ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट द केस लाइट एमिटिंग डायोड, इट इज हेवीली डोप्ड डायोड, सही है। इट इज लाइट फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं, ये भी सही है। इट एमिट्स लाइट ओनली इन रिवर्स बायस, ये फॉल्स है, मतलब ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पर आपको ये कौन सा गेट है पहले समझना है। A और A का एंड A हो जाएगा, एंड का नॉट, ये A बार हो गया, सेम लॉजिक से ये B बार हो गया, तो आपको चाहिए A बार डॉट B बार होल बार, मतलब A डबल बार प्लस B डबल बार, मतलब A प्लस B हो जाएगा ये। तो और गेट है, तो और गेट में आउटपुट क्या होता है, दोनों 0 पे 0, बाकी सब केस पे 1। तो ये 0 है पहले, तो उसका 0 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, तो ये तो गलत है, ओके। दोनों 0 पे, ये इनपुट से दोनों 0 से अभी, तो इसका आउटपुट 0 आना चाहिए। तो इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ओके, इसमें भी आ रहा है। अभी 1 और 0 पे इसका आउटपुट 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, 1 आना सही है। और गेट में कोई भी एक 1 हो जाए, 1 आ जाना चाहिए। सो दैट इज द आंसर ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 PN जंक्शन डायोड्स, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर एंड लोड ट्रांजिस्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज AC रिपल? AC रिपल के लिए हम लोग जनरली कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं, कैपेसिटर्स को हम लोग यूज़ करते हैं, उसको फिल्टर सर्किट बोलते हैं, तो पाई फिल्टर भी बोल सकते हैं उसको। तो ऐसा ऑप्शन मेरा कैपेसिटर से मैच हो रहा है, ऑप्शन D। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोटोवोल्टिक सेल्स डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ये ट्रू है। फोटोवोल्टिक सेल में 2 आते हैं, सोलर सेल और आपका फोटो डायोड। फोटो डायोड में भी ऐसा होता है, तो ये ट्रू है, लाइट को करंट पे कन्वर्ट करते हैं। जीना डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। ऑप्शन 1 एंड 2 आर ट्रू, ऑप्शन B से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये A बार हो गया, ये B बार हो गया। अब आपको चाहिए A बार डॉट B बार होल बार, मतलब A प्लस B हो जाएगा, और गेट हो जाएगा। और गेट में दोनों 0 पे 0 आएगा, बाकी सब केस में 1 आएगा, कोई भी 1 हो जाए आंसर 1 आ जाता है। तो ऐसा ऑप्शन मेरा C से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, कौन सा फॉरवर्ड बायस है? तो देखो -10 0 से कम है, तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। -10 -15 से बड़ा है, तो ये सही है। 4 जो है 2 से बड़ा है, ये भी सही है, ओके। देन यहाँ पर -10 -5 से गलत है, ये गलत है, ओके। 0 और 2 सही है, 2 ज़्यादा है, सही है। तो BCE ऑप्शन नंबर C से मैच हो रहा है, आंसर हो जाएगा C। BCE फॉरवर्ड बायस में है, A और D रिवर्स बायस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
आपको इसका टेबल बताना है। पहली बात तो ये a प्लस बी आ गया, यहाँ पर a प्लस बी आ गया और यहाँ आ रहा है a, तो आपको a डॉट a प्लस बी करना है। तो इसको मैं a डॉट a प्लस a डॉट b लिख सकता हूँ। a डॉट a ही हो जाता है प्लस a डॉट b, इसको a कॉमन करो 1 प्लस बी होता है। 1 प्लस बी मतलब और में कोई भी b आ जाए, कोई भी 1 आ जाए तो 1 ही होता है। तो ये आंसर हो जाएगा a के बराबर, a के बराबर आंसर आ जाना चाहिए। मतलब a में जो इनपुट है वही आउटपुट में दिखना चाहिए, दैट इज़ द आइडिया। तो a का इनपुट देखो 0 0 मैच हो रहा है, 1 मैच नहीं हो रहा है, 0 0 0 मैच हो रहा है, 1 1 1 मैच हो रहा है। ऑप्शन बी, इस तरह से सोचना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलना है, इजी क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉजिक गेट्स होता है, तो मिस मत करना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा ni स्क्वेयर इक्वल टू ni इंटू एन एच। स्टैंडर्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन टाइप मॉडल है। तो ni आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है nh, ni पूछा गया है। ओके, तो ni कितना है 1.5 10 पावर 16 होल स्क्वेयर। ni अननोन है, nh है 4.5 इंटू 10 पावर 22। ओके, तो 1.5 का स्क्वेयर 2.25, 2.25 जाता है 4.5 में 2 टाइम्स, मतलब 1/2 इंटू 10 पावर 32 माइनस 22 10, ये नहीं हो जाएगा। इसको 0.5 या 5 इंटू 10 पावर 9 लिख सकते हो। दिस इज द आंसर। आपको पूछा गया कितना है 10 पावर 9 के साथ 5 इज द ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाता हूँ। As the temperature increases, electrical रेजिस्टेंस कंडक्टर में बढ़ता है, इंसुलेटर्स में और सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा घटता है। इंसुलेटर में नेग्लिजिबल चेंज होता है बट सेमीकंडक्टर में घटता है। तो ऑप्शन बी इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर्स बट डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर्स इज द राइट आंसर, बिकॉज अल्फा पॉजिटिव होता है कंडक्टर्स के लिए, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव होता है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इनपुट इज 60, फुल वेव में भी 60 आएगा, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता। सॉरी, आउटपुट में सेम आता है। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर होता है डबल हो जाता है 120 हो जाता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको फॉरवर्ड रिवर्स देखना है। तो यहाँ से बैटरी से ये जो है रिवर्स हो गया, तो इसको उड़ा दो गेम में से। तो आपका डायग्राम देखो ऐसे हो जाएगा। फॉरवर्ड को शॉर्ट सर्किट कर दो, या फॉरवर्ड बाय इसका ड्रॉप 0.6 दिया हुआ है, तो ये 0.6 का ड्रॉप हो रहा है, मतलब इसका जो भी रेजिस्टेंस है डायोड का रेजिस्टेंस, उसकी वजह से 0.6 का ड्रॉप हो रहा है, 0.6 का ड्रॉप हो रहा है। ये 60 है, ये 40 है, यहाँ 0.6 का ड्रॉप हुआ, तो ये दोनों का मिला के 0.4 का ड्रॉप होगा, बिकॉज टोटल तो 1 वोल्ट की बैटरी है, 1 वोल्ट की बैटरी है। तो करंट निकालना है तो 1 वोल्ट डिवाइड बाई, सॉरी वोल्टेज कितना है 0.4 डिवाइड बाई 60 प्लस 40 100, मतलब 4/1000। ओके, मतलब 4 मिली एम्पियर। 4 मिली एम्पियर इसका आंसर में ऑप्शन बी से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 10 वोल्ट ये है, ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स, ये लाइन ही उड़ जाएगी बिकॉज ये रिवर्स आ रहा है इसमें। ये दोनों फॉरवर्ड है। और डायोड का कुछ रेजिस्टेंस के बारे में, करंट इज फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। 2 ओम रेजिस्टेंस कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो आपका डायग्राम कैसा हो जाएगा, देखो ऊपर डायोड को आइडियल मान लो 4, तो ये 1, ये 2, ये 1, नीचे 4 और नीचे बैटरी और 3, 4 1 2 1 और ये 3, 4 और 4 हो जाएगा 2, 2 और 3 सीरीज में 5, तो आपका बैटरी 10 वोल्ट्स। टोटल करंट आई टोटल हो जाएगा 10 वोल्ट्स बाई 5 ओम्स, दैट इज़ 2 एम्पियर। तो जब यहाँ से 2 एम्पियर करंट निकला, यहाँ देखा 4 ओम से, यहाँ भी टोटल 4 ओम से, तो करंट इक्वली बढ़ जाएगा 1 एम्पियर 1 एम्पियर। तो इक्वली बढ़ गया 1 एम्पियर आ गया, तो आपका आंसर है 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल जाते हैं। एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड फॉर डायमंड, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर इन द ऑर्डर ऑफ। किसका एनर्जी ज़्यादा है, तो डायमंड इज ए इंसुलेटर, सबसे एनर्जी गैप उसका ज़्यादा होगा। इंसुलेटर पे गैप ज़्यादा होता है, सेमीकंडक्टर्स पे कम होता है। सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन का थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू जर्मेनियम। तो ऑप्शन ए इज़ द मैचिंग आंसर। सिलिकॉन
से जर्मेनियम का कम होता है और डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है बिकॉज इट्स ए इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी टाइप सेमीकंडक्टर विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, पी टाइप में सही है, एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर देयर, गलत है। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, ये गलत है। होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, सही है, एंड ट्राइवेलेंट डोपेंट्स आर देयर, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 वोल्ट्स में 0.5 वोल्ट यहाँ चला गया तो यहाँ इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा 8 माइनस 0.5 दैट इज 7.5 वोल्ट्स। तो करंट हो जाएगा 7.5 डिवाइड बाई 2.2, 2.2 3 जार 6.6 है, 6.6 से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 3 से ज़्यादा आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन में 3 से ज़्यादा है, वो है ऑप्शन ए। तो मैं इसको कैलकुलेट करने की झंझट में नहीं पड़ूंगा, ऑप्शन देखूंगा, कॉमन सेंस लगाऊंगा, है ना। तो 3.4 आ जाएगा आंसर मिली एम्पियर में, 3.4 मिली एम्पियर्स आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें फॉरवर्ड रिवर्स देखो, ये रिवर्स हो गया तो इसको उड़ा दो सर्किट में से। ये डायग्राम 10 है तो करंट आपको पूछा गया 10 डिवाइड बाई 5 हो गया, 10 डिवाइड बाई 5 इज़ द वोल्टेज, 5 इज़ द वोल्टेज डिवाइड बाई करंट हो जाएगा 10, तो 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। तो अगेन है इजी क्वेश्चन, फॉरवर्ड रिवर्स आइडेंटिफाई करो, एक लाइन में आंसर आता है। तो 0.5 मेरा ऑप्शन नंबर डी से मैच हो रहा है। So this brings us to the end of the solution. I hope you enjoyed this session. Have a great day. Bye bye.